डीडी किसान, बदलते भारत की शान। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं आईआईटी कानपुर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे प्रोग्राम कृषि स्टार्टअप की सीरीज एग्रीटेक स्टार्टअप में। और एग्रोनेक्स्ट आज के हमारे स्टार्टअप का नाम है, लेकिन ये एग्रोनेक्स्ट स्टार्टअप जो है किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है और ये टेक्नोलॉजी हमारे फार्मर्स और हमारी फार्मिंग के लिए किस तरह से फ़ायदेमंद साबित हो रही है, ये जानने के लिए आपकी मुलाकात हम सीधे करवाते हैं हमारे आज के एंटरप्रेन्योर रजत वर्धन जी से। मिट्टी हम सबके जीवन का एक आधार है। पंच तत्वों में से एक तत्व जो हमारे ग्रंथों में बताया गया है वो है मिट्टी। मिट्टी में ही फसलों को उगाया जा सकता है और मिट्टी से ही जीवन की शुरुआत होती है और मिट्टी में ही जीवन का अंत होता है। नमस्कार, मेरा नाम रजत वर्धन है और मैं एग्रोनेक्स्ट का को-फाउंडर हूँ। एग्रोनेक्स्ट एक क्लाइमेट स्मार्ट IoTs बनाने वाली एक R&D फोकस स्टार्टअप है। यहाँ पर हम मुख्य रूप से मिट्टी की समस्या से जुड़े हुआ एक बड़ा समाधान देश और दुनिया के किसान भाइयों और बहनों के लिए लेकर आए हैं। रजत जी, अगर हम बात करें एग्रोनेक्स्ट की, तो एग्रोनेक्स्ट स्टार्टअप क्या है और किस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है? एग्रोनेक्स्ट एक क्लाइमेट स्मार्ट IoT संस्था है, स्टार्टअप है। और यहाँ पर हम लोगों ने एक मिट्टी के जांचने की क्रांतिकारी मशीन IIT कानपुर के साथ मिलकर बनाई है, जिसको हम देश और देश के बाहर जाकर विदेश के बाजारों में भी लेकर आ गए हैं। तो किस तरह से आप अपने इस डिवाइस को क्रांतिकारी कहते हैं और क्या बदलाव इसमें आपके डिवाइस से खेती में स्पेशली मैं बात करूं तो, क्योंकि सॉइल टेस्टिंग डिवाइस है, तो क्या आने वाला है? जी, जितनी भी मशीनें मुख्य रूप से बाजारों में आई पिछले 50 से 70 सालों में, उन्होंने बड़ी लेबोरेटरी बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। बड़ी लेबोरेटरी का अर्थ ये कि उसमें बड़ी बड़ी मशीनों की आवश्यकता है और जिसमें बहुत सारे केमिकल की आवश्यकता आती है, जिसके द्वारा आप मिट्टी की जांच को लगातार कर पाते हैं। और इसमें एक बड़ी समस्या ये है कि ना केवल इस लेबोरेटरी के सेटअप को बनाने में खर्चा बहुत अधिक आता है, बल्कि खर्चे के साथ में इसको चलाने के लिए, इसको ऑपरेट करने के लिए तकनीकी विशेषज्ञों की आवश्यकता पड़ती है। और इसके साथ ही साथ जब आप लैब को रन करते हैं तो इसमें लगातार आपको केमिकल्स और रीजेंट की आवश्यकता पड़ती है इसको रन करने में। इससे होता यह है कि आपका जो मिट्टी के जांच का खर्चा है वो बहुत अधिक बढ़ जाता है। और साथ ही साथ ये कॉम्प्लेक्स सेटअप होने की वजह से जो इसका दैनिक रूप से जो इसका मिट्टी के जांच करने का जो नंबर है वो बहुत कम होता है। तो जनरली एक लैब 25 से लेकर 40 के बीच मिट्टी के जांच को एक दिन में कर पाती है। और उसके कंपैरिजन में अगर अब मैं भू परीक्षक की बात करूं तो हमने बदलाव ये लाया है कि भू परीक्षक के द्वारा एक ही दिन के अंदर आप 100 से लेकर 250 मिट्टी की जांच कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, इस जांच में लगने वाला जो समय जो चंद घंटे लगा करते थे उसको घटाकर हम लोग मात्र 2 मिनट के अंदर किसान भाई और किसान बहन को उसकी मिट्टी की जांच का रिजल्ट दे देते हैं। इसके साथ ही साथ इस तकनीक में केमिकल की, रीजेंट्स की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। यहां पर एक बड़ा बदलाव यह है कि हम लोग NIR स्पेक्ट्रोस्कोपी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करते हैं, जिसके द्वारा मिट्टी की जो जांच है वो त्वरित रूप से और बहुत अफोर्डेबल तरीके से की जा सकती है। तो हम इसकी कीमत भी आपसे जानना चाहेंगे। जो आपने डिवाइस इजाद किया है उसकी क्या कीमत मार्केट में होगी? तो देखिए, ये जो मशीन है, अगर मैं लैब से इसका कंपेयर करूं तो एक लैब को स्थापित करने में 20 लाख रुपए से लेकर 2 करोड़ तक कहीं भी खर्चा आ सकता है। जबकि विभिन्न मार्केट के हिसाब से अगर हम कंपेयर करें तो भारत में ये जो इक्विपमेंट है इसको सेटअप करने का जो खर्चा आता है वो 1.5 लाख रुपए के अंडर में आप लेबोरेटरी को सेटअप कर सकते हैं। और खुशी की बात यह है
कि लैब को सेटअप करने के साथ में जो व्यक्ति इस लैब को चलाता है, भू परीक्षक के द्वारा रन करी गई, उसको मात्र 100 दिन के अंदर अपने पूरे खर्चे को वो कवर कर सकता है। जी, तो रजत जी, अगर हम की पैरामीटर्स की बात करें तो वो क्या कुछ हैं? तो भू परीक्षक के द्वारा अवेलेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ऑर्गेनिक कार्बन, क्ले और सीसी की जांच त्वरित रूप से 90 सेकंड के अंदर की जाती है। हालांकि आने वाले समय में हम लोग माइक्रो और सेकेंडरी पैरामीटर्स को लेकर भी एक उत्पाद लेकर आएंगे जो कि भू परीक्षक के सॉफ्टवेयर पर ही इंटीग्रेट होकर अपने रिजल्ट्स को देगा। जो ट्रेडिशनल लैब्स हैं उनकी एक्यूरेसी और जब हम भू परीक्षक की बात करते हैं तो उसकी एक्यूरेसी में भी क्या कोई डिफरेंस आएगा? जी, तो देखिए, भू परीक्षक को डेवलप करने के पीछे 5.5 साल का अथक प्रयास आईआईटी कानपुर में इससे टीम के द्वारा डॉक्टर जयंत सिंह के निर्देशन में किया गया है। इसमें हम लोगों ने आईसीआर के 2 इंस्टीट्यूशंस का भी साथ लिया और जिसके तहत आईआईटी कानपुर के रिकॉर्ड्स के हिसाब से जो एक्यूरेसी है वो 80 to 96% तक जाती है। और साथ ही साथ हम लोगों ने आईसीआर के द्वारा एक इंस्टीट्यूशन जिसको शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी कहते हैं, उसके द्वारा दिए गए वैलिडेशन रिपोर्ट्स में भी हमारी एक्यूरेसी 80 to 91% तक पाई गई है। बड़े जो न्यूट्रिएंट्स है जैसे नाइट्रोजन, पोटेशियम, ये तो बड़े जैसे गेहूं, चावल, इन सब चीज़ों के लिए यूज़ हो जाता है। लेकिन अगर आप फल और बाकी वेजिटेबल करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कितना है। अब ये सब टेस्ट आपको कराना होगा तो बड़ा समय लगता है क्योंकि आपके पास नेशनल सेंटर्स भी हैं, लेकिन इस टेस्ट को अगर आप इमीडिएटली न मिले तो आपके डिसीजन मेकिंग में समय लगेगा और ऐसे में आप विश्वास भी खो देते हैं कि बहुत समय लग गया। तो भू परीक्षक एक ऐसा डिवाइस है जो आपको इमीडिएटली इंस्टेंट आपको ये सब मिल जाता है इंफॉर्मेशन, और उसके हिसाब से आप डिसाइड भी कर सकते हैं कि क्या आप क्रॉप लगा सकते हैं। तो मेरा जो मानना है कि ये सब डिवाइसेस जो हैं ये फ्यूचर के लिए और इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इकोनॉमी काफ़ी इंटीग्रेट करेगा। और इससे जो फ़ायदा होने वाला है हमारे, स्पेशली अगर हम बात करें जो छोटे किसान हैं, वो क्या कुछ होगा? देखिए, बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका ये, और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि किसान के लिए ही भू परीक्षक को बनाया गया है और भू परीक्षक के द्वारा करी गई जांच कैसे किसान को फायदा करती है। पहले तो उसका पैसे का खर्चा बहुत बचाती है। जहां किसान को अगर लैब तक जाना है तो उसका जो खर्चा है वो 300 रुपए से लेकर 800 रुपए के बीच जो खर्चा आता था, उसको भू परीक्षक के द्वारा लगभग 100-150 रुपए के बीच ले आया गया है। और इसके साथ ही साथ उसका जो समय बचता है, यानी कि आप अगर हमारे सॉइल हेल्थ सेंटर पे पहुंचे हैं किसान के रूप में, तो हम त्वरित रूप से 2 से 5 मिनट के अंदर में आपकी रिपोर्ट आपको दे देंगे। और आपको रिपोर्ट ही नहीं देंगे, हम आपको यह भी बताएंगे कि आपकी फसल के अनुरूप आपके सब एग्रो क्लाइमेटिक जोन, यानी कि जिस जिले में आप रहते हैं उसकी जलवायु और उसकी माटी को समझते हुए वहां पर कितनी मात्रा में खाद डालने की आवश्यकता है, कौन सी खाद डालने की आवश्यकता है और कब कब डालने की आवश्यकता है, इसकी भी जानकारी हम लोकल भाषा में किसान भाई और बहन को रिपोर्ट के माध्यम से देते हैं। ये रिपोर्ट भी हम ना केवल डिजिटल माध्यम से किसान को उसके एप्लीकेशन में दे सकते हैं, उसके फोन में, स्मार्टफोन में दे सकते हैं, बल्कि वो फिजिकल कॉपी भी हमारे से उसकी प्राप्त कर सकता है। अब मैंने खेतों में जुताई करवाई, जुताई करने के बाद मैं अब लगाएंगे, मेथी लगाएंगे, पालक लगाएंगे, धनिया लगाएंगे, सोआ लगाएंगे, और जितना रिपोर्ट में आया है उसी वजह से उतना ही मैं खाद लगाऊंगा खेत में। मिट्टी की जांच जो भाई आए हैं उसने मिट्टी की जांच करी है, उससे हमें बहुत लाभ हुआ है, मेरी फसल भी अच्छी भी उगी है। पशुपालन हमारी परंपरा, विरासत और संस्कृति की पहचान रही है। पशुपालन को लाभकारी और उन्नत बनाने के उद्देश्य से पशुपालन और डेयरी विभाग भारत सरकार प्रत्येक 5 वर्ष पर पशुधन गणना करता है। इस बार अक्टूबर 2024 से फरवरी 2025 में होने वाली पशुधन गणना में पोल्ट्री, पालतू पशुओं और आवारा पशुओं की कुल 219 नस्लों का डेटा एकत्रित किया जा रहा है। तो जब सरकारी कर्मचारी गणना के लिए आएं, तो उन्हें पशुधन की सही जानकारी दें। इससे पशुधन के लिए योजनाएं बनाने में मदद मिलेगी, पशुओं की नस्ल में सुधार होगा और मजबूत होगा आपकी आमदनी का आधार। आपके सहयोग से भारत बनेगा 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला देश। मेरे पशु, मेरी जानकारी, होगी समृद्ध संपदा हमारी।
रजत जी, अगर मैं क्रॉप मैनेजमेंट की बात करती हूँ तो ये फार्मर्स को क्रॉप मैनेजमेंट में किस तरह से हेल्प करेगा, क्योंकि जब हम मिट्टी की जांच की बात करते हैं तो किस तरह से वो कनेक्टेड है। और जैसा आप जानते ही है कि आजकल जो फार्मर्स हैं बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ करने लग गए हैं अच्छी यील्ड लेने के लिए, तो वहाँ किस तरह से ये जो डिवाइस है लोगों को, फार्मर्स को स्पेशली लाभ देने वाला है। मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे देश में कई जोन ऐसे हैं जहाँ पर नाइट्रोजन की अभी भी कमी है, और कई क्षेत्र ऐसे हैं जैसे पंजाब, हरियाणा, जहाँ पर नाइट्रोजन टॉक्सिक स्तर पर पहुँच चुका है। और टॉक्सिक स्तर पर पहुँचने का जो दुष्परिणाम है वो किसान भाई की मिट्टी को और किसान भाई को ही भोगना पड़ रहा है। और उसको बचाने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि मिट्टी की वैज्ञानिक दृष्टिकोण से करी गई जांच जो गांव-गांव के स्तर पर करी जाए, जिससे किसान को त्वरित जानकारी मिले और वो ये समझे कि किस प्रकार उसके खेत को किस खाद की आवश्यकता है, कितनी मात्रा में डालने की आवश्यकता है और कब डालने की आवश्यकता है। तो आप किस मिशन के साथ इस डिवाइस को लॉन्च कर रहे हैं और कैसे मार्केट में, मतलब कैसे रोकेंगे जो ओवर यूज़ हो रहा है फर्टिलाइजर्स का, स्पेशली केमिकल्स का? जी, हमने अभी किया ये है कि हम लोग बहुत बड़े स्तर पर इसमें इंडस्ट्री का साथ ले रहे हैं। एक तरफ हम देश की अग्रणी फर्टिलाइजर कंपनी, सीड कंपनीज, पेस्टिसाइड कंपनीज के साथ कार्य कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम किसानों के साथ बहुत बड़े स्तर पर काम करने वाली वैल्यू एडेड फर्म्स के साथ देश भर के 21 राज्यों में काम कर रहे हैं। और ये सब संस्थाएं दिन रात किसान भाइयों और बहनों के साथ बहुत सारी एक्सटेंशन एक्टिविटीज करती रहती हैं। इसके साथ ही साथ हम लोग बहुत सारे इम्पैक्ट क्रिएट करने वाली संस्थाओं के साथ देश के विभिन्न राज्यों में काम कर रहे हैं। हम देश के FPOs के साथ, SHGs के साथ भी काम कर रहे हैं। और इसके साथ ही साथ हम देश की इनपुट शॉप, हमारे देश में लगभग 4 लाख से भी अधिक खाद, बीज, दवाई की दुकानें हैं, जहां पर हमारे किसान साल में कई बार इन दुकानों पर जाते हैं। इन दुकानों को भी हमने इस टेक्नोलॉजी के संचार का एक माध्यम के रूप में आइडेंटिफाई किया है, और इनके द्वारा भी हम अपनी टेक्नोलॉजी को देश के कोने कोने में पहुंचाने के लिए पूर्ण रूप से प्रयासरत हैं। भारत सरकार के साथ साथ हम लोग राज्य सरकारों के साथ भी किसी न किसी स्तर पर भू परीक्षक तकनीक को बड़े स्तर पर किसान के खेत तक पहुंचाने के लिए भी हम लोग विभिन्न श्रेणियों की वार्ता उनके साथ कर रहे हैं। सॉइल टेस्टिंग ड्राइव को पूरे कंट्री में रन करने के लिए और इसको आसान करने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए हमने सॉइल टेस्टिंग किट का डेवलपमेंट किया है। इसके द्वारा हम इसको गांव-गांव में इनपुट शॉप्स में दे रहे हैं, और इन इनपुट शॉप्स द्वारा किसान भाई और बहन अपनी मिट्टी की जांच बहुत ही आसानी से सिर्फ 24 घंटे में अपनी रिपोर्ट पा सकते हैं। उनको एक इनपुट शॉप के पास जाना है, इस मिट्टी के किट को लेकर इसमें अपनी मिट्टी को डाल के उनको वापस देना है, और 24 घंटे के अंदर उनको 6 पैरामीटर्स की रिपोर्ट उनके व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। मेरे विचार में एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम है और सराहनीय, क्योंकि ये सीधा जुड़ा हुआ है किसान के लाभ से, क्योंकि इसके द्वारा वो अपनी मिट्टी की जांच करके ये पता लगा सकता है कि उसकी भूमि में किस चीज की कमी है, किस चीज की अधिकता है। इस किट के द्वारा मिट्टी की जांच कराई है, जिसको हमें लाभ हुआ, वो भी फायदा हुआ। मिट्टी की रिपोर्ट 24 घंटा में आ जाती है। जो ऐसे एरियाज़ हैं, स्पेशली अगर मैं बात करूं जहां पर पानी की कमी है, स्कार्सिटी है, मध्य भारत है, पश्चिम भारत है, तो वहां किस तरह से ये सोल्यूशन आप देंगे फार्मर्स को, वहां के फार्मर्स को? जी, एक तरफ हमारे पास उत्तर प्रदेश में एलुवियल सॉइल है, वहीं कश्मीर में हमारे पास जो सॉइल है वो माउंटेनियस सॉइल है। वहीं अगर हम देखें गुजरात में हमारे पास काली मिट्टी है, तो दूसरी तरफ कर्नाटका, छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में हमारे पास रेड सॉइल आती है। फिर हमारे पास एक तरफ लैटराइट सॉइल आती है, तो हम बंगाल चले जाएं तो हमारे पास फिर मिट्टी की विविधता बन जाती है। यहाँ पर ये बहुत नितांत आवश्यक है कि हम लोग ये समझें कि देश में जिस प्रकार की मिट्टी है उसके अनुरूप हम लोग लगातार R&D करते चलें, अपनी मशीन की टेक्नोलॉजी को, मशीन लर्निंग मॉडल्स को लगातार ये ट्रेन करते रहें कि मिट्टी के अनुरूप ही हमको और प्लॉट के अनुरूप ही हमको किसान भाई और बहन को जानकारी देनी है। इस पर हम लोग लगातार कार्य करते रहते हैं। जैसा कि आपको पता है, इंडिया में विभिन्न प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो इस वजह से एक तरह से फर्टिलाइज़र का सलाह देना
वो सही बात नहीं है। तो इस वजह से हम एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स के आधार पर अपने फर्टिलाइज़र की रिकमेंडेशन किसानों को देते हैं। सभी सॉइल को एक ही तरह का फर्टिलाइज़र रिकमेंडेशन देना सही नहीं है, इसलिए हम एग्रोक्लाइमेटिक जोन, सब एग्रोक्लाइमेटिक जोन बेसिस पे हम फर्टिलाइज़र रिकमेंडेशन देते हैं। कितना सस्टेनेबल आप इसको इस डिवाइस के उससे बना पाएंगे? तो देखिए यहाँ पर ये बड़ा आपका अनुरूप प्रश्न है और मैं ये कहना चाहूँगा कि सस्टेनेबिलिटी हमारी टेक्नोलॉजी का कोर है, जहाँ पर ना केवल हम बिल्कुल केमिकल के इस्तेमाल को किए बिना हम जांच को कर रहे हैं और इसको त्वरित जांच को करने से जो हम किसान भाई बहन का समय बचा रहे हैं और पैसा बचा रहे हैं, इसके द्वारा ही हम सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट कर रहे हैं। जब भी किसान मिट्टी की त्वरित जांच पाता है तो त्वरित रूप से सही खाद का उपयोग करने की स्थिति में आ जाता है। और हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग बहुत बड़े स्तर पर डेटा को एक्यूमुलेट करने का भी कार्य कर रहे हैं, जिसके द्वारा हम लोग एक बहुत बड़ा क्रॉप स्टैक प्रिपेयर करना चाहते हैं, जिसके द्वारा डिजिटल माध्यम से जो भाई बहन हैं जो खाद बीज दवाई बेचते हैं उनको भी त्वरित रूप से पता लगे कि रिपोर्ट का इस्तेमाल करके किस प्रकार किसान भाई और बहन को मदद पहुंचानी है। जी रजत जी, आप जब बात करते हैं कि इससे जो हमारे फार्मर्स हैं उनकी आमदनी इनकम बढ़ेगी, तो वो हम आपसे समझना चाहेंगे कि किस तरह से बढ़ेगी, क्योंकि जब वो मिट्टी की जांच कराएंगे तो कैसे उनकी जो फसल है उससे वो पैदावार अच्छी ले पाएंगे, और किस तरह से आप बात करते हैं कि आमदनी बढ़ेगी? गांव में ही डिजिटल क्रांति को लाके किसान भाई और बहन के खेत खेत पर मिट्टी की जांच का रिजल्ट जाके दे सकते हैं। इससे वो पहले तो अपनी आय को बढ़ाएंगे और उनको अपने शहर पे जाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। और जब हमारा यूथ गांव में रहकर कार्य करेगा, गांव का डेवलपमेंट करेगा, तो हमारी जो रूरल इकोनॉमी वो माइक्रो स्तर पर डेवलप होना शुरू होगी। अब आता हूं किसान पर। अगर मान लीजिए कहीं पे किसान को ये पता लगता है कि उनको अपने खेत को सुधारने के लिए ऑर्गेनिक कार्बन को किसी बायो फर्टिलाइजर को डालने की ज्यादा आवश्यकता है, तो वो अपनी खेती में फर्टिलाइजर की डोज को ऑप्टिमाइज करके अपनी खेती के खर्चे को भी कम कर पाएंगे। और जब फसल को सही समय पर खाद मिलेगी तो जो फसल है अच्छे से लहलहा पाएगी, अच्छे से फूल निकलेंगे, अच्छे से फल निकलेंगे, जो उत्पादन है उसकी चमक अच्छी होगी, उत्पादन कंसिस्टेंसी अच्छी होगी, जिससे किसान को बाजार में अच्छा भाव मिलेगा। अच्छा भाव मिलेगा तो उसकी जो आय है वो बढ़ेगी। 605 बदलो बदलो आदत बदलो। बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। भू परीक्षक जब डिवाइस की हम बात करते हैं तो इस डिवाइस को ऑपरेट करने के लिए क्या किसी ट्रेनिंग की आवश्यकता होगी या बहुत इजी टू यूज है? भू परीक्षक एक सिंगल पावर बटन ऑपरेटिंग डिवाइस है, जिसको आप जस्ट बटन को दबाकर उसे अपने फोन से, उसे टैबलेट से कनेक्ट कर सकते हैं और इमीडिएटली आप मिट्टी को लेकर उसके अंदर डाल सकते हैं और जांच को 10 मिनट के अंदर मशीन आने के आप जांच के बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि इसको ट्रेनिंग करने के लिए हम ना केवल ऑनलाइन ऑफलाइन सपोर्ट देते हैं, बल्कि हम ये इंश्योर करते हैं कि जब कोई भी व्यक्ति हमसे भू रक्षा केंद्र डालता है, हमारे साथ मिलकर सॉइल हेल्थ सेंटर डालता है, तो लगातार हमारी टीम के सदस्य उनको समय समय पर आए गए अपग्रेड्स को भी उनको बताते रहते हैं। इसके साथ में सर्विस के लिए भी उनको पूर्ण सहयोग लगातार देते रहते हैं। सॉइल टेस्ट के जो नतीजे हैं कहीं ना कहीं हमारे क्लाइमेटिक चीज़ों को भी अफेक्ट करते हैं? जी निश्चित रूप से, एक बड़ा गहरा प्रश्न आपकी तरफ से किया गया। तो देखिए आज की स्तर में जिस तरह से तेजी से हम ग्लोबल वार्मिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, आप देख पा रही हैं कि किस तरह से वेदर का पैटर्न परिवर्तित हो चुका है। भू परीक्षक के द्वारा की गई जांच ग्लोबल जो क्लाइमेट का चेंज है उसको भी सही करने में अपना योगदान देती है। कैसे? जब आप जांच को सही समय पर करते हैं और आप उतना ही खाद अपने खेत में डालते हैं जिसकी उस खेत को आवश्यकता है, तब आपकी ना केवल खर्चे को बचाती है बल्कि आपकी मिट्टी को भी जिंदा रखने में, बल्कि उसकी स्थिति को अच्छा करने में मदद करती है। जब मिट्टी अच्छी होती है तो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के प्रोसेस को
पॉजिटिवली आगे लेकर जाती है। और जब कार्बन का सिक्वेस्ट्रेशन प्रॉपर तरीके से खेत में होता है तो फसल अच्छे से हो पाती है, और एक अच्छी फसल ही क्लाइमेट चेंज को रिवर्स करने में या उसको उसके पूर्ववर्ती स्तर पर लेकर आने में एक सही योगदान देती है। एग्रो नेक्स्ट के आगे भी स्कैन नेक्स्ट की बात करते हैं, तो मैं चाहूंगी आप वो भी हमारे दर्शकों से साझा करें। भू परीक्षक के द्वारा जब हम टेक्नोलॉजी को देश के गांव में लेकर जा रहे हैं और इतना उत्साहपूर्वक तरीके से हमारे को देश की विभिन्न संस्थाएं, बहुत सारे बिजनेसेस हमें सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत सारी राज्य सरकारों के द्वारा हमें सपोर्ट मिल रहा है, केंद्र सरकार के द्वारा भी हमारे को विभिन्न स्तरों पर ऐसी अपॉर्चुनिटी दी जा रही है जिसके द्वारा मेड इन भारत टेक्नोलॉजी को हम दर्शा सकें, तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी बनकर आ रही है। अब हम एग्रोनेक्स को स्कैनेक्स के रूप में आने वाले समय में जानेंगे, और स्कैनेक्स के द्वारा हम लोग एक बड़ा कदम जो उठाने वाले हैं वो है इंटेलिजेंट सॉइल सिस्टम्स, जिसको हम लोग लेकर आएंगे जियो स्पैशियल इंटीग्रेशन के साथ। इसका अर्थ ये हुआ कि जब भी आप अपनी मिट्टी की रिपोर्ट को पावेंगे, आप ये भी देख पाएंगे लगातार उसकी मिट्टी में क्या बदलाव हुआ है, और सैटेलाइट डेटा के साथ जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे राज्य सरकारों को डिसीजन लेने में, त्वरित डिसीजन लेने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। मिट्टी के साथ साथ मिट्टी के जो बाकी पहलू हैं, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट, उनको भी हम बहुत जल्दी स्कैनेक्स के द्वारा देश के बाजारों में लेकर आएंगे। पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करने की वजह से, ओवर यूज़ की वजह से क्या होता है कि हमारे फसलों पर प्रभाव पड़ता है, हमारी मिट्टी पर प्रभाव पड़ता है, और जिसका सीधा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है, और मिट्टी की उर्वरकता पर इसका काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो हम केमिकल का यूज़ कम करना चाहते हैं, जिसके लिए हमारी स्कैनेक्स की R&D टीम ने डेवलप किया है डिटेक्ट एक स्मार्ट पेस्ट डिटेक्शन सिस्टम है, जो कि किसानों के खेत के ऊपर मौजूद कीड़ों पर नज़र बनाए रखता है, और किसानों को मैसेजेस, SMS और रिपोर्ट के माध्यम से उनके मोबाइल फ़ोन पर उन्हें जानकारी प्रदान करता है कि कौन सा कीड़ा जो हार्मफुल है वो उनके खेतों पर नुकसान पहुंचाने वाला है, उनकी फसल के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है। सॉइल हेल्थ की अगर हम बात करते हैं मैनेजमेंट की, तो वहाँ ये जो आपकी टेक्नोलॉजी है, आपकी जो मशीन है, किस तरह से हेल्प करेगी, जो कमिटमेंट है भारत के आने वाले कुछ सालों के लिए? देखिए, पहले तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत नमन करना चाहूँगा, धन्यवाद करना चाहूँगा। उनके द्वारा यूथ को दिया गया सपोर्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम में, ये बहुत बड़ा सपोर्ट है, और आपके द्वारा ये दिया गया सपोर्ट मैं आपको आज ये भरोसा दे सकता हूँ डीडी किसान के शो के द्वारा, मुझ जैसे हजारों लाखों यूथ आपके द्वारा इंस्पायर्ड हैं कि हम टेक्नोलॉजीज को डेवलप करें, मेड इन भारत टेक्नोलॉजीज को न केवल भारत के विकास में उपयोग करें, बल्कि भारत के बियॉन्ड भी हम बहुत बड़े स्तर पर प्रोडक्ट्स को लेकर जाएं, जिससे हमारा एक्सपोर्ट बढ़े, जिससे हमारे को बहुत बड़ा रोजगार मिले। तो रजत जी, लास्ट में एकदम लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछने जा रही हूँ, आज का जो आपका मैसेज होने वाला है टेक्नोलॉजी को लेकर, भू परीक्षक को लेकर, आने वाले विजन को लेकर, आने वाले मिशन को लेकर, क्या होने वाला है? तकनीक, भारत का किसान अगर भारत को विकसित अर्थव्यवस्था बनाना है तो उसका जो श्रेय है वो आपको भी जाएगा, और आपके हाथ में ये मशाल है जिसके द्वारा आप गांव-गांव में तकनीकों को ले जा सकते हैं। साथ ही साथ मैं ये निवेदन करना चाहूंगा यूथ से कि वो आगे आए और नई तकनीकों को विकसित करने में योगदान दे, ये अपनी आहुति दे, जिसके द्वारा हमारा देश विभिन्न तकनीकों को न केवल देश के लिए बल्कि विदेशों के मार्केट के लिए भी डेवलप कर सके। तीसरी रिक्वेस्ट मैं सरकार से करना चाहूंगा, नई तकनीकों को डेवलप करने के लिए देश के अग्रणी संस्थानों को और स्टार्टअप्स को जितनी मदद हो सके वो करे, और देश ही नहीं, देश के बियॉन्ड भी अगर हम लोग विभिन्न देशों में अपने बिजनेस को ले जाना चाहते हैं तो आपकी स्कीमों का हम भरपूर लाभ उठाना चाहेंगे, और आपको मैं अपने सहयोग के लिए नमन करना चाहूँगा। धन्यवाद जी। तो बिल्कुल हम भी यही आशा करते हैं, यही उम्मीद करते हैं कि जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो सारी आपकी चीज़ें जो है फुलफ़िल हों, जल्दी से हों। और साथ ही साथ, क्योंकि जब हम सॉइल टेस्टिंग की बात की है, आपने मिट्टी से हर इंसान जुड़ा है, और सिर्फ जो हमारे फार्मर्स हैं, जो हमारी रूरल जो पॉपुलेशन है, सिर्फ वही कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि अगर वो खेत में काम करता है तो जो अर्बन एरियाज़ में लोग बैठे हैं उनको भी खाने के लिए मिलता है। तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं रजत जी, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा है, और हम आपको विश करते हैं कि वेरी ऑल द बेस्ट। आप जो आपका मिशन है आप उसमें जल्दी से जल्दी कामयाब हो। थैंक यू सो मच।